हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कविता। वेलकम टू एजुकेशनल स्कोप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CGSI मेंस में आए हुए कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि लैंग्वेज पेपर में आया हुआ था, जिसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। 37 आपके इंग्लिश के थे और 63 हिंदी के थे, पर हम इंग्लिश के भी नहीं देख रहे हैं, हिंदी के देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत दुख देना या ज्यादा परेशान करना के लिए एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। ए छाती ठोकना, बी तुतारी कोचना, सी तेरिया होना, डी छाती में दार दरना। तो आंसर है इसका डी, छाती में दार दरना। दूसरा क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। तो आंसर है इसका डी क्रिया। अगला क्वेश्चन, रीति रीतिरात्मक काव्यस्थ यह उक्ति किस आचार्य की है? ए आनंदवर्धन, बी कुंतक, सी वामन, डी क्षेमेंद्र। तो आंसर है इसका सी वामन। अगला क्वेश्चन, ऋजु का विलोम है सीधा, बी सुगम, सी वक्र, डी वाम। आंसर है इसका सी वक्र। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग प्रधान रचना कौन सी है? ए सरोज स्मृति, बी राम की शक्ति पूजा, सी कुकुरमुत्ता, डी जूही की कली। तो आंसर है इसका सी कुकुरमुत्ता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी अव्यय। तो आंसर है इसका डी अव्यय। अगला क्वेश्चन, गुण स्वर संधि का उदाहरण है? ए महेंद्र, बी रविंद्र, सी सदैव, डी स्वागत। आंसर है इसका ए महेंद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा है? ए श्याम, बी रमा, सी तुलसीदास, डी लड़की। आंसर है इसका डी लड़की। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई? ए मैथिली शरण गुप्त, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी जयसी। आंसर इसका बी, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, अन्विति का संधि विच्छेद होगा? ए अनुधन इति, बी अंधन इति, सी अनुधन इति, डी अंधन विधि। आंसर इसका ए अनुधन इति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? ए रसाल, बी अम्बु, सी सलील, डी वारी। आंसर है इसका ए रसाल। अगला क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए अखरोट, बी मुख, सी ग्राम, डी कर्म। आंसर है इसका सी ग्राम। अगला क्वेश्चन, मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी अरबी, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, पुष्प का पर्यायवाची है? ए संकुल, बी प्रसून, सी अक्षी, डी तरणी। तो आंसर है इसका प्रसून। शंकुत का अर्थ होता है पक्षी, अक्षी अक्षी का अर्थ होता है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, ये तीनों। तरणी का अर्थ होता है सूर्य। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन अक्सर। तरणी जिसमें छोटी की मात्रा हो, ये आपका होगा सूर्य, और तरणी जिसमें बड़ी की मात्रा हो, ये आपका होगा नाव। अगला क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है? ए अनमेल योग, बी अधूरा ज्ञान, सी दोहरा लाभ, डी अशिक्षित होना। तो आंसर है इसका ए अनमेल योग। अगला क्वेश्चन, हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी आर्य, डी चीनी तिब्बती। तो आंसर है इसका ए भारोपीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है?
A11, B12, C13, D24। तो आंसर है इसका D24। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? ए यमक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। आंसर है इसका ए यमक। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। तो आंसर इसका डी द्विगु। अगला क्वेश्चन, अर्थ अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ए 4, बी 8, सी 6, डी 5। आंसर है इसका बी 8। धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश को कहते हैं? ए उपसर्ग, बी प्रत्यय, सी समास, डी अव्यय। तो आंसर इसका बी प्रत्यय। सार लेखन में मूल रचना का होता है? ए लगभग आधा, बी एक चौथाई, सी एक तिहाई, डी अत्यंत संक्षिप्त। आंसर इसका सी एक तिहाई। अगला क्वेश्चन, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती वाक्य है? ए इच्छावाचक, बी संकेतवाचक, सी विधिवाचक, डी निषेधवाचक। तो आंसर है इसका बी संकेतवाचक। अगला क्वेश्चन, कपटी मित्र की मुहावरे का अर्थ है? ए आंख का तारा, बी आस्तीन का सांप, सी पीठ दिखाना, डी कीचड़ उछालना। तो आंसर है इसका बी आस्तीन का सांप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? ए मराठी, बी पंजाबी, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो आंसर है इसका बी पंजाबी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। ए अनुग्रहित, बी अनुगृहित, सी अनुग्रहित, डी अनुगृहित। तो आंसर है इसका बी अनुगृहित। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? ए 14 सितंबर 1950, बी 14 सितंबर 1947, सी 14 सितंबर 1949, डी 10 जनवरी 1950। तो आंसर इसका सी 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। घिरी मिटकी मारना, ए जल्दबाजी करना, बी घड़े को पत्थर मारना, सी पलके ना झपकाना, डी आंख मटकाना। आंसर है इसका सी पलके ना झपकाना। अगला क्वेश्चन, उपन्यास राग दरबारी के लेखक हैं? ए प्रेमचंद, बी श्रीलाल शुक्ल, सी अज्ञेय, डी मुक्तिबोध। आंसर है इसका बी श्रीलाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ए रौद्र, बी वीर, सी विभत्स, डी करुण। तो आंसर है इसका ए रौद्र। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। हमसे पूछे कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो हम सब कहते हैं कि 10 प्रकार के होते हैं, और जब वो हमसे नाम पूछे तो हम 4-5 बताने के बाद ये भूल जाते हैं कि कौन सा बोला, कौन सा रह गया, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम रस को थोड़े पद्य के पद्य की तरह याद करने की कोशिश करेंगे। तो करुण हास्य विभत्स, अद्भुत रौद्र श्रृंगार, वीर भयानक शांत रस, कविता के नौसार। बाद में भरत मुनि ने एक रस और मिलाया, वात्सल्य। तो आपको याद रखना है, एक और 2-3 बार अगर आप बोलेंगे ये तो ये आपको याद हो जाएगा। करुण हास्य विभत्स, अद्भुत रौद्र श्रृंगार, वीर भयानक शांत रस, कविता के नौसार। और बाद में प्लस कर देना है आपको अगला, वात्सल्य। तो टोटल आपके 10 रस याद हो जाएंगे आपको। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम इसके अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।